गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज जो लोग भी दुबई में आना चाहते हैं जॉब ढूंढने के लिए, वो फ्रेशर हो तो या एक्सपीरियंस हो तो जो भी हो, उन लोगों के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है वो होता है कि हाँ जी, दुबई में 1 महीना रहने के लिए कितना पैसा लगता है। वो रहने का हो गया, खाने का हो गया, खाने पीने का, घूमने का हो गया। और घूमने से बात करें तो ऐसे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो सब बात कर रहे हैं। ऐसे बेसिक सी बात है, ऐसे घूमने के लिए तो नहीं आ रहे हैं दुबई में, जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं। दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए। तो ये सब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हाँ जी, दुबई में 1 महीना रहने के लिए पैसा कितना लगता है। ये हमको मालूम चल जाएगा तो बहुत आसान होगा। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि हाँ जी, दुबई में आप 1 महीना तक ले रहिएगा तो आपको कितना पैसा लगेगा। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि दुबई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम दुबई से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपको दुबई से रिलेटेड वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप दुबई में आ रहे हैं, वीजा और टिकट का जो प्राइस है वो मान लीजिए आपका है, वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बिकॉज जो टिकट का प्राइस है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो मान लीजिए आप कहीं से भी कितना भी प्राइस में आप मान लीजिए वीजा टिकट ले लिए, उसके बाद आप मान लीजिए दुबई एयरपोर्ट पे एंट्री कर चुके हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दुबई में बेड स्पेस आप लेकर रहना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, अगर आप दुबई में आते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि दुबई में बेड स्पेस लेकर आते हैं। ये दुबई की हम बात बता रहे हैं, ऐसे शारजा, अजमान, अबू धाबी ये सब हम नहीं बता रहे हैं, बिकॉज उधर थोड़ा सा पैसा कम लगता है बेड स्पेस का। तो हम बता रहे हैं कि दुबई में बेड स्पेस कितना मिलता है, बिकॉज दुबई में बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारी कंपनी का ऑफिस है। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी होगी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप दुबई में अगर आप बेड स्पेस लेकर आएंगे तो वो कितना पैसा लगेगा। तो जो दुबई का बेड स्पेस मिलता है जी, जैसे कि मान लीजिए ये एक बेड है, ऐसा आपको एक बेड चाहिए तो उसका प्राइस कितना लगता है। आपको बेड स्पेस लेकर आना है तो ये जो आपका एक बेड है, 1 महीने का प्राइस पे करने में पता है कितना पैसा लगेगा। अप्रोक्स 400 मान लीजिए, 350 400 लगेगा। ये हम बात बता रहे हैं दुबई का। ऐसे अबू धाबी, शारजा, अजमान उधर का नहीं बता रहे हैं, बिकॉज उधर तो 200 250 में भी हो जाता है। और जो दुबई में रहते हैं उन लोगों को मालूम है कि हाँ जी, दुबई में जो ये बेड स्पेस है ना, इसका थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है। दुबई में आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दुबई में इधर बहुत सारी कंपनियों का ऑफिस है और इधर से आपको बहुत आसानी होगा किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने के लिए, बहुत आसानी होगा। तो इसलिए आप दुबई में बेड स्पेस लेकर आते हैं तो उसका मान लीजिए 400 दिरहम हो गया बेड स्पेस का। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद का जो होता है कि आप दुबई में मान लीजिए 1 महीने तक सर्वाइव करेंगे, उसमें खाने पीने का भी खर्चा लगता है। किसी होटल से खाना पकड़ते हैं 2 टाइम का तो उसमें प्लस 200 मान लीजिए लग जाता है, 200 210 20 ऐसा लग जाता है। तो फर्स्ट तो 400 दिरहम बेड का मान लीजिए, और जो 200 दिरहम आप मान लीजिए कि खाने का हो गया, तो 400 200 600 हो गया। और उसके बाद जी रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट में भी बहुत सारा पैसा लगता है। आप मान लीजिए वाईफाई लेते हैं, वाईफाई में 30 दिरहम लगता है। और जो वाईफाई होता है वो आपके सिर्फ कैंप में ही चलेगा, ऐसे आप कहीं पे जाते हैं तो वहां पे नहीं चलेगा। आप कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो उधर तो आपको नेट चाहिए ही। तो उस पीरियड में आपको फोन को रिचार्ज कराना पड़ता है, और फोन को रिचार्ज कराने के लिए जी कम से कम 50 दिरहम होना चाहिए, तब आपका फोन रिचार्ज होगा। 50 दिरहम रिचार्ज का हो गया। उसके बाद फिर कॉलिंग के लिए भी अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है 50 दिरहम। उसमें भी मान लीजिए कि हाँ जी 50 दिरहम कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराए, ताकि इधर उधर कॉल करना पड़ता है कि हाँ जी यहाँ पे इंटरव्यू है तो कैसे कैसे आना है, जाना है, ऐसे कब इंटरव्यू का टाइमिंग है, ये सब पता करने के लिए 50 दिरहम मान लीजिए रिचार्ज कराना पड़ता है। ऐसे इंपॉर्टेंट है। ये पकड़ लीजिए 100 दिरहम, तो इतना हो गया जी 400 200 और 100 दिरहम, यानी मान लीजिए आपका 700 दिरहम हो गया ये। और इसके बाद जी हो गया कि आप इधर उधर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उसमें तो पैसा लगेगा ही ना, ऐसे ही थोड़ी आप चले जाइएगा यहाँ पे। और उसमें जाने के लिए हम बात करते हैं दुबई का जो मेट्रो है, जो दुबई का गवर्नमेंट बस है, उससे आप जाते हैं। ऐसे टैक्सी का हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज टैक्सी में जाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और टैक्सी ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाइएगा लोग, बिकॉज ऐसे जो भी आए हैं दुबई में जॉब ढूंढने के लिए, बेसिक सी बात है कि ऐसे उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। और ऐसे हम बजट में वीडियो बना रहे हैं कि हाँ जी आप कम बजट में आप किस तरह कंपनी ऐसे ढूंढ सकते हैं, उसलिए ये वीडियो बता रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि आप मेट्रो से या बस से कहीं पर भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू चलता है तो आपको इधर उधर जाना पड़ता है। उस पीरियड में मान लीजिए आपको 100 दिरहम 150 दिरहम उस बस कार्ड का रिचार्ज कराना पड़ता है। और ये सिंपल सी बात है, बिकॉज आपको एक जगह तक इंटरव्यू होगा नहीं और एक जगह तक इंटरव्यू देना नहीं है। तो टोटल कितना हो गया जी, और 400 बेड का हो गया, और उसके बाद 200 खाने का हो गया, उसके बाद 100 दिरहम हो गया आपका फोन रिचार्ज का, और मान लीजिए 150 दिरहम ये बस का जो आने जाने का हो गया, ये सब हो गया। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल मान लीजिए 800 दिरहम हुआ। और भी थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, बिकॉज पैसा थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मान लीजिए आपके पास 1000 दिरहम होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ दुबई में 1 महीना तक ले सर्वाइव कर पाएंगे। और ये जो 1000 दिरहम है जी दुबई का, वो होता है इंडियन करेंसी में 22,000, यानी 22,000 या 23,000 मान लीजिए। और वही बात करें जी कि ये पाकिस्तान का कितना होता है, ये हमको लगता है कि 77 या 80 हजार के
के अप्रॉक्स में ये पाकिस्तान का करेंसी हो गया। वही बांग्लादेश का हो गया जी 32,000 या 35,000 के अप्रॉक्स में होता है। तो ये हो गया 1 महीने का। और ऐसे मान लीजिए 2 महीना 3 महीने के लिए कोई भी विजिट वीजा लेकर आते हैं तो उसमें हम मल्टीपल कर लीजिएगा इंडियन करेंसी कितना लगेगा दुबई में 3 महीने तक सर्वाइव करने के लिए। टोटल होगा 66,000। ये हम बात बता रहे हैं सिर्फ आप दुबई में आ रहे हैं और अपना जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब हम नहीं बता रहे हैं। बिकॉज दुबई में बहुत सारी बड़ी बड़ी मॉल है और बहुत घूमने वाली जगह है। तो ऐसे आप घूमने के लिए तो आए नहीं है, इसलिए ये सब हम नहीं बता रहे। नहीं तो ऐसे आप घूमेंगे और शॉपिंग करेंगे उसमें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। पैसा तो मत पूछिए, आप जितना लेकर आइएगा ना उतना खर्चा होगा। बट ये हम सिंपल सा एक वीडियो बनाए कि हाँ जी आप दुबई में 1 महीना तक सर्वाइव करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि आप जॉब आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो बताएं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आप दुबई में 1 महीने तक ले रहेंगे जॉब ढूंढने के लिए तो आपको कितना पैसा लगेगा। फिलहाल जी इस वीडियो को इन करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।